हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6, 7, 8 जो एडवांस ग्रुप है उनके जो वीकली टेस्ट था WT28 जो हर हफ्ते हम टेस्ट लेते हैं। तो आज के जो टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए ये वीडियो है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो बहुत अच्छे हैं और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो वीडियो को जरूर देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उनके आंसर बनाए जा सकते थे। आज का जो टॉपिक था हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स था और उसमें मैंने कुछ सर्कल और कुछ ट्रायंगल्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किन के आंसर राइट हो रहे हैं। अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहता भी है, बाई मिस्टेक हो जाता है, तो उस पर आप समझ जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या है। स्पेशली एनालिसिस का मतलब होता है कि हमको राइट आंसर पता चल पाए राइट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था। फॉल्स स्टेटमेंट में एक जो ऑप्शन था स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, ये जो ऑप्शन था ये रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। हमें मालूम है कि स्क्वायर्स जितने भी हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये होगा फॉल्स। ये नॉट जो होगा वो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स ये फॉल्स है। और हम लोग का ये ऑप्शन आई थिंक डी नंबर में ऑप्शन था, आप चेक कर लेंगे। जिन लोगों ने लिखा था वो बहुत अच्छे, जिनको डीपली नॉलेज है रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में। ओके, अब प्रोबेबिलिटी टू गेट ब्लैक आर्किंग कार्ड, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ब्लैक आर्किंग मीन्स हम कितने टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे डेक ऑफ वेल सेपल्ड कार्ड में 52 टोटल कार्ड्स हैं। तो ब्लैक आर्किंग, तो ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड्स हैं? ब्लैक कलर के हमारे पास 26 कार्ड्स हैं, लेकिन हमको बोल रहा है ब्लैक आर किंग, आपको किंग भी लेना है। तो 2 ब्लैक कलर के किंग तो यहीं आ गए, 2 रेड कलर के किंग आपके पास एडिशनल बचे। तो टोटल हमारी जो इवेंट का इवेंट कितना हो गया 28, हमारे फेवर में 28 कार्ड्स हैं। 26 ब्लैक कलर के, 2 रेड कलर के किंग भी हैं। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड किंग आर ब्लैक कार्ड, तो टोटल होगा 28 हमारे पास इवेंट में, हमारे फेवर में 28 है, टोटल 52। तो ये हो जाएगा 7/13, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 7/13। तो आई थिंक ये आप लोगों ने लिखा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आज के टेस्ट का एनालिसिस वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और समझिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। 2 dice are thrown, then the probability to get the sum more than 10 on top, yes। जब हम 2 डाइस थ्रू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डाइस कितने? 2 डाइस। अब आपको ये चेक करना है 2 डाइस में टोटल प्रोबेबिलिटी कितने इवेंट होते हैं। टोटल इवेंट्स हैं वो 36 होंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। 1 के साथ उधर के 6 नंबर्स होंगे, 2 के साथ भी 6 नंबर होंगे, तो टोटल आउटकम्स है 36, जो हमारा डिनोमीटर बनता है प्रोबेबिलिटी में। अब मुझे टॉप में सम जो है दोनों का मोर देन 10, देखो यहां पर बोला मोर देन 10, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। मोर देन 10 का मतलब होता है 10 से ज्यादा। तो हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 5 and 6, ये 11 आ गया, ये मोर देन 1 है। 6 and 5, ये भी मोर देन 1 है, 11 मोर देन 10 है। और एक और आती प्रोबेबिलिटी 6 and 6, तीसरी प्रोबेबिलिटी। तो 3 हमारे फेवर में, तो 3 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम 36, तो 1 जा and 12 जा। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट सम मोर देन 10 इज 1/12, यस। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.37 है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन थी PE, ये है 0.37। तो हमें प्रोबेबिलिटी टू नॉट हेल्ड इवेंट या नॉट गेटिंग द इवेंट, तो PE डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने आपको बताया था 1 से आपको क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो 0.63 ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी टू नॉट गेटिंग द इवेंट्स, तो ये हो जाएगा 0.63। ये पूरा चैप्टर हम एनालिसिस कर चुके हैं ऑलरेडी। विच इज फॉल्स, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, और विच इज फॉल्स। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 5 में,
यहाँ पर लिखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये रॉन्ग है। आज आप जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, बट 90 डिग्री पर नहीं करते। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा रॉन्ग होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ये फॉल्स है पैरेललोग्राम के लिए। आई थिंक आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करें अभी। डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल देन द एरिया विल बी। आई थिंक ये ऑप्शन गलत हो गया है टेस्ट में। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल का डिस्कस करें, एरिया, तो डेट इज पाई आर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन बोलता है कि डायमीटर को डबल कर देंगे, तो आपको मैं बताऊं डायमीटर अगर डबल होता है, किसी भी सर्कल में डायमीटर डबल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। तो डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल। तो अब जो न्यू एरिया आ जाएगा उसको हम चेक करें। आर की जगह हमको क्या रखना है, 2r, तो ये हो जाएगा 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने 4 टाइम लिखा था उनके आंसर राइट है। अगर बाई चांस अगर मान लो टेस्ट में ये रॉन्ग हो गया, तो आपको ये समझ जाना है कि 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करें। फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितने आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी समझाई थी। फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी, इनसे हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि 1 सर्कल, एक ऑप्शन 1 भी है। आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखना है तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी होगा, 1। मैंने आपको बताया था ओनली 1 एंड ओनली 1, तो ओनली 1 इज द बेस्ट आंसर। ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन, ये पूरा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होते हुए आपको ओनली 1 करना था। अब एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। 3 कॉइन्स हम सिमुलटेनियसली थ्रू करते हैं, 3 कॉइन्स। तो क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉइन्स जब हम लोग थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 3 कॉइन्स में। 3 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 8। टोटल आउटकम्स हमारे फेवर में टोटल आउटकम्स हैं वो 8। अब एटलीस्ट एटमोस्ट 1 हेड चाहिए। एटमोस्ट 1 हेड आ जाएगा एच टी टी, एच टी एच टी एंड टी एच। यहां पर एटमोस्ट 1 आ रहा है, और हाँ टी 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 यहाँ पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हेड चाहिए। तो यहाँ पर भी ये 0, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 यहीं पर है, कम से कम उसने डिस्कस नहीं किया। तो ये भी हमारे आउटकम्स हमारे फेवर में है। एटमोस्ट 1 हेड चाहिए, तो ये हो गया 1 2 3 4, 4/8 मीन्स 1/2। हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस। प्रोबेबिलिटी टू नॉट गेटिंग ए पिक्चर कार्ड, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। टू नॉट गेटिंग पिक्चर कार्ड, तो हम क्या करेंगे, पहले गेटिंग ऑफ पिक्चर कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, टोटल पिक्चर कार्ड होते हैं 12, पिक्चर कार्ड है 12। अब नॉट गेटिंग पिक्चर कार्ड, पहले आप गेटिंग का निकाल लो। 12/52 मीन्स 3/13, तो नॉट गेटिंग 1 से माइनस कर दो, 13 बन जाए 13 - 3 10/13। तो नॉट गेटिंग अ पिक्चर कार्ड 10/13 राइट आंसर होगा। अब हम लोग एक ट्रायंगल का मैंने क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वर्टेक्स एंगल इज 38 डिग्री, देन फाइंड द अदर 2 एंगल्स। बहुत इजी था। अगर आपको वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो मैंने आपको बताया था वर्टेक्स एंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो टॉप का एंगल होता है ABC, ये वर्टेक्स एंगल होता है, जो नॉन इक्वल साइड्स के अपोजिट होता है ना। देखो ये जो इक्वल साइड्स हैं, तो वर्टेक्स एंगल किसको मानेंगे हम, इसको ए एंगल, ये वर्टेक्स एंगल जो गिवन है 38 डिग्री का। अब आप जानते हैं जो इक्वल साइड्स है BC, AB एंड AC आर इक्वल साइड्स, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हम इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से x + x 2x + 38 = 180, 2x = क्या हो जाएगा 180 - 38, ये हो रहा है 100 आई थिंक 42, और x की वैल्यू हो जाएगी 142/2
यानी दोनों के दोनों एंगल 71 डिग्री और 71 डिग्री के होंगे। तो ये मैंने एनालिसिस किया आज के WT28 वीकली टेस्ट सीरीज का, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा टेस्ट बनाया होगा और मोस्टली राइट आंसर बनाए होंगे। जिन लोगों के अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो वो वीडियो के माध्यम से आप डाउट्स क्लियर कर लें। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकें। और आगे अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उसकी हम तैयारी करने के लिए इस तरीके से वीकली टेस्ट लेते जा रहे हैं। और एनालिसिस करने का मतलब है ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ तक क्लियर कर लें आप लोग। ओके, थैंक यू।